नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सुखदीप की आवाज़ में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम शीमा है। मेरी शादी जिस घर में हुई थी वहाँ पर मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मेरे पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके माँ बाप बहुत अमीर थे, जिनकी किसी हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद सारी जायदाद मेरे पति के नाम हो गई। मेरा पति अकेला और अरबों का मालिक था। हमारे घर में सब कुछ था, लेकिन हमारी औलाद नहीं थी। कारोबार में व्यस्त रहने की वजह से पति ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और कारोबार के सिलसिले में वह ज़्यादातर दूसरे मुल्कों में ही रहा करता था। मैं घर में रानियों की तरह रहती थी। घर में नौकर चाकर मौजूद थे, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन यूं ही रूटीन के मुताबिक मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं कारोबार के सिलसिले में थाईलैंड जा रहा हूँ। आज रात ही मेरी फ़्लाइट है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। रात को मेरे पति थाईलैंड के लिए निकल गए। मैंने रात सुकून से गुजारी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे से बाहर झांक कर देखा, मेरा 16 साल का नौकर किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। वह था तो 16 साल का, लेकिन दिखने में बड़ा लग रहा था। वह बहुत ही संजीदगी से अपना काम कर रहा था। वह काम खत्म करते ही अपने क्वार्टर में चला जाता, मगर मेरा दिल इस नौकर की तरफ आकर्षित होता जा रहा था। मैं बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न औरत थी। मेरे कपड़े भी काफ़ी मॉडर्न होते थे। अगर इस नौकर की जगह कोई और होता तो कब का अपना दिल मुझ पर हार चुका होता, मगर मेरा यह नौकर मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता था और यही बात मुझे बेचैन कर रही थी। इस वक्त भी मैं छोटे कपड़ों में मौजूद थी। मैंने कपड़े बदलने की जहमत भी नहीं की थी और इसी हुलिये में किचन में पहुंच गई। मैं इस लड़के को जितना भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती, वह हर दफ़ा ही मुझे नज़रअंदाज कर देता। हालांकि उस वक्त किचन में उसके और मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मैं सारा दिन उस नौकर के साथ घर पर अकेली थी। कुछ वक्त गुजारा तो मैं उस नौकर को अपने इर्द गिर्द देखते रहने की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, मगर ना जाने वह किस मिट्टी का बना हुआ था कि मुझ जैसी हसीन और खूबसूरत औरत को अकेला पाकर भी वह मेरी तरफ आकर्षित नहीं होता था। मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की जितनी भी कोशिश करती, हर बार नाकाम हो जाती। आज भी मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर उसके सामने गई और उससे बोली कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी से दे। तो उसने एक नज़र मुझे देखा और फिर उसने अपनी नज़रें झुका ली। वह मुझसे कहने लगा, मैं आपके लिए ही नाश्ता तैयार कर रहा था। मालकिन, मुझे उसका इतना भोलापन अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैं जब भी इसके सामने जाती हूँ, यह किसी न किसी काम में व्यस्त होता है, इसलिए यह अपनी नज़रें चुरा लेता है। मुझे किसी खाली वक्त में इसके सामने जाना चाहिए। एक शैतानी ख्याल मेरे दिमाग में आया। एक दिन मैंने इसे कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आओ। मेरी बात पर वह ठिठक गया, क्योंकि आज तक मेरे कमरे में कोई भी मेल नौकर नहीं गया था। मेल नौकर सिर्फ किचन की हद तक ही सीमित थे, या फिर वह बाहर के काम देखते थे। वह कभी भी मेरे कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, मगर आज मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। मैं कमरे में जाते हुए यही सोच रही थी कि वह मर्द ही था, चाहे जितना भी इग्नोर कर ले, मुझ जैसी हसीन औरत को नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। मैं कमरे में जाकर लापरवाही से बैठ गई। कुछ देर बाद गुजरी तो वह मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह झिझक कर कमरे में दाखिल हुआ और खाना मेरे सामने रखकर जाने लगा, लेकिन अचानक मैंने उसे रोक लिया। मैंने उससे कहा, तुम अकेले किचन में काम करके थक जाते होंगे, अगर तुम्हें हेल्प के लिए किसी नौकर की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। मैंने उसे बात करने के बहाने रोक लिया ताकि वह मेरी तरफ आकर्षित हो सके, लेकिन वह हाथ बांधे नज़रें झुकाकर मेरे सामने खड़ा रह गया और बोला कि नहीं मालकिन, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पहले मैंने बहुत बड़े घर में काम किया है। आपके घर में तो मुझे सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना तैयार करना होता है, यहाँ तो मुझे फिर भी आसानी है। फिर मैंने उससे कहा, मुझे एक बार बहुत हैरान करती है, क्या तुम मेरी उलझन को दूर करोगे? वह मेरे सवाल पर सवालिया नज़रों में मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि मेरे पति ने मुझे हमेशा आज़ाद ज़िंदगी दी है, लेकिन इतनी आज़ादी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझसे खूबसूरत औरत को अकेले नौकरों के पास छोड़कर चला जाएगा। और मेरे पति को तुम पर बहुत भरोसा है। तुम में ऐसी क्या बात है जो वह तुम पर इतना भरोसा करते हैं? मेरे सवाल पर वह कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, यह तो आपके पति ही बता सकते हैं। मेरा काम आपके घर की नौकरी करना है और घर की रखवाली करना है, और वह अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मेरे मालिक को बता दीजिएगा। वह यह बोलकर जाने की कोशिश करने लगा। मैं अचानक से बोली, मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा परेशान हो गया। मेरा लहजा थोड़ा सा सख्त था।
मैं उसकी छोटी उम्र देखकर उस पर रौब झाड़ रही थी, इसलिए वह मेरी बात पर परेशान हो गया। उसे लगा कि मैं उसके काम में खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वह परेशानी से बोला कि आपको मुझसे क्या शिकायत है? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैं इसे बोली कि मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ कोई नौकरानी रख लूँ। मैं अकेली घर के अंदर नहीं रह सकती और तमाम नौकर काम करके क्वार्टर में चले जाते हैं। मेरे बोलने पर वह सच में पड़ गया। मैंने जानबूझकर उसे ज़्यादा वक्त अपने कमरे में रोक लिया था। मुझे यकीन था कि वह ज़्यादा देर मेरे हुस्न से नज़र नहीं हटा पाएगा। खाना तो मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस 16 साल के नौकर पर था। अभी हमें बात करते हुए कुछ मिनट ही हुए थे। मेरी नज़र उसके चेहरे से होती हुई नीचे गई तो मुझे लटका सा लगा। मैं हक्का बक्का उसे देखने लगी। मेरी नज़रों को देखकर वह शर्मिंदा हो गया और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। मुझे कहने लगा कि आप नहीं, यह बात अपने पति से कर लीजिएगा। ऐसा बोलकर यह तेजी से कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठ गई। वह जो बच्चा लग रहा था ऐसा कुछ नहीं था। मैं गहरी सोच में पड़ गई। मेरे दिमाग में वह मंजर नहीं निकल रहा था। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन पर गिर गई। मैंने चुपचाप उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। अगले रोज़ भी मैंने इसी तरह उसे अपने कमरे में बुलाने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया और मुझसे बोला कि मैं बाज़ार में सौदा लेने जा रहा हूँ, इसलिए आप नाश्ता बाहर ही कर लें। मुझे उसके जवाब ने हैरान कर दिया, लेकिन ना जाने क्यों मैं अब उस पर हुक्म नहीं चला सकती थी। तभी एक रोज़ के वक्त मेरी आँख खुली तो उस नौकर का ख्याल आने पर बिस्तर से निकली और मैं उसको ढूंढने के लिए क्वार्टर जाने लगी। मैं यह देखना चाहती थी कि वह कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है। मैं जानती थी कि वह क्वार्टर में रहता है। मैं उसकी शख्सियत का राज जानना चाहती थी। अभी मैं क्वार्टर की तरफ ही जा रही थी कि मैंने देखा कि वह क्वार्टर का दरवाज़ा बड़े आराम से बंद कर रहा था। मैं चुपचाप उसे देखने लगी। तभी वह कदम बढ़ाकर घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंकी व दबे दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ जा रहा था। फिर उसने आहिस्ता से मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी तो रूह कांप उठी। अब यकीनन उसे पता चल जाता कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराई हुई तेजी से किचन की तरफ पड़ी और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। मेरे अंदाज के मुताबिक थोड़ी देर बाद वह परेशान सा मुझे तलाश करने लगा और तलाश करते करते किचन में पहुंच गया और फिर मुझे देखकर कहने लगा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं आपके कमरे में ना पाकर परेशान हो गया था। मैंने छुपकर उसे देखा और उससे बोली, तुम मेरे कमरे में मुझे क्यों देखने गए थे? मेरे सवाल पर वह हड़बड़ा गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह मेरे सामने क्या बात कर गया था। वह घबराकर बात बदलते हुए बोला, मैं आपसे पानी का ही पूछने आया था। आज मैं पानी का जग रखना भूल गया था। सोचा कि आपको पानी की बोतल दे आऊं। मैंने अच्छे से उसकी तरफ देखा क्योंकि मैं तो पानी के जग का सिर्फ बहाना कर रही थी। मेरे कमरे में पानी मौजूद था। मुझे उस लड़के पर शक होने लगा। वह खामोशी से अपनी क्वार्टर की तरफ चला गया। मैं भी अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके कितनी देर तक यही सोचती रही। आज से पहले मैंने इसे सिर्फ मोहताज अंदाज में काम करते हुए देखा था। वह हमेशा मुझसे नज़रें चुराया करता था और आखिर दफ़ा तो उसने मेरे कमरे में आने से इनकार भी कर दिया था। लेकिन अब वह मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं हमेशा ही उसकी तवज्जो पाना चाहती थी, लेकिन इस बार परेशान हो गई थी। मेरी पूरी रात इन्हीं सोच में गुजर गई। अगली सुबह भी मैं इस बात पर गौर करती रही। मुझे वह एक संपूर्ण लड़का लग रहा था। वह आज भी मेरे सामने वैसे ही नज़रें झुकाकर बड़ी नम्रता से बातें कर रहा था और मुझे खाना देकर घर के काम करने लगा। फिर रात हो गई और मैं पूरी तरह पहलू बदलती रही। मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार वह कमरे में आए तो मैं उससे सवाल जरूर करूंगी, ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ। वह मुझे रात को सोया हुआ पाकर क्या करने आता था। अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे में दरवाजे के पास कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन से सोने की अदाकारी करने लगी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला और वह नौकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उस लड़के का मेरे कमरे में दाखिल होना मुझे डरा सा महसूस हो रहा था कि मैं कोई बद किरदार औरत नहीं थी। मुझे सिर्फ उस नौकर में बहुत खूबी महसूस होती थी, इसलिए मैं उसके तवज्जो हासिल करने की बेहद कोशिश कर रही थी। मगर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा या मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाएगा। अभी मैं अकेले कमरे में पड़ी हुई थी और उसे अपने बिस्तर की तरफ आता हुआ महसूस करके डर रही थी। मुझे अपने पति पर अफसोस हो रहा था जो अपनी खूबसूरत बीवी को गैर मर्दों के हवाले कर गया था और नौकरों पर इतना भरोसा कर रहा था। वह नौकर मेरे बिस्तर के करीब आया और रुक गया। मेरा दिल खौफ से डूब रहा था।
मगर उसकी अगली हरकत ने मुझे हैरत से मुतला कर दिया। उसने मुझे चुपके से छुआ और यूं ही मुझे छूता रहा, लेकिन मैं टस से मस ना हुई और थोड़ी देर बाद वह चला गया। अगले दिन मेरा दिमाग इन्हीं सोच में उलझा रहा। नौकर मेरे पास आया, मुझे खाना देने के लिए मुखातिब करने लगा। उसको देखकर मैं डर गई। मेरी हरकत पर वह मुझे ठीक ठाक कर देखने लगा। मैं जल्दी से बोली कि मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाकर चले जाओ, मैं खुद ही कुछ देर बाद खा लूँगी। मैं उसे ऐसा बोलकर तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैं अब पहले की तरह उस नौकर के साथ नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। मुझे बार बार उस नौकर के मेरे साथ की जाने वाली हरकत याद आ रही थी। अगली रात भी वह नौकर इस तरह कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बेड के करीब आया। मैं सोने की एक्टिंग करने लगी, हालांकि मैं उसी सवाल करना चाहती थी। मैंने यह बात जान ली थी कि अब जब वह मेरे कमरे में आएगा तो मैं उससे सवाल करूंगी कि वह मेरे कमरे में क्या लेने आता है, लेकिन मैं उससे सवाल ना कर पाई। मालकिन होने के बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे सवाल कर सकूं। अब यह रोज का रूटीन हो गया। मेरे पति का फ़ोन आता तो मैं सब कुछ अच्छा बोल देती, लेकिन दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ने लगी। एक रात इसी तरह वह नौकर मेरे कमरे में आया और जाने लगा। मैं दबे पांव उठकर उसके पीछे गई। फिर मैंने देखा कि वह घर से निकलकर अपने क्वार्टर में जाने की बजाय बाहर की गेट की तरफ जा रहा था। मैं यह देखकर डर गई। वह रात की इस पहर कहाँ जा रहा था? मैं सारी रात उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस नहीं आया। मेरी नींद तो वैसे ही दूर हो चुकी थी और नौकर की वजह से मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था। ऊपर से इस नौकर की अजीब हरकतें मुझे और भी डरा रही थी। मैं वहीं बैठकर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे थे जब वह नौकर घर में दाखिल हो रहा था। मैंने उसका हुलिया देखा। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वह बुरी तरह थका हुआ था। वह जल्दी से अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा, लेकिन मैं इसे सोच में पड़ गई कि ना जाने वह सारी रात कहाँ पर था। उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व मुझे और उलझा रहा था। मैं सच जानना चाहती थी, मगर उससे सवाल करते हुए मुझे डर लगने लगा था। इससे पहले मुझे उससे कभी डर नहीं लग रहा था। मेरे लिए वह एक छोटा सा लड़का था, लेकिन अब मैं उसकी रात की अजीब हरकतें देखकर डर चुकी थी। ऐसी अजीब हरकतें एक 16 साल का लड़का कर रहा था, जिसे सोचकर मुझे और ज़्यादा खौफ आ रहा था। उसका हर रात का यही रूटीन था। वह पहले मेरे कमरे में आता और फिर घर से निकल जाता, और जब सुबह के 5 बज रहे होते तो वह बुरी तरह थकान से बाहर से आता और उसके कपड़े की खराब होते। बहुत नाजुक लड़की थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला था, इसलिए इस तरह की सूरत हाल देखकर मैं घबराया जाया करती थी। मेरा सुकून बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से मैं बीमार रहने लगी। एक रोज़ मेरे पति का फ़ोन आया। मुझसे तबीयत का पूछा। मैं रो पड़ी और अपने पति से कहने लगी कि मुझे एक फीमेल नौकरानी की ज़रूरत है। यह अकेली मेल नौकरों के साथ नहीं रह सकती। मेरा पोती मुझे समझाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें दुनिया का अंदाज़ा नहीं है। यह नौकरानियाँ बहरूपियाँ होती हैं और घरों में चोरियाँ भी करती हैं और घर वालों को नुकसान भी पहुँचाती हैं। इसलिए मुझे तुम्हारी हिफाजत की फ़िक्र है और मुझे इन नौकरों पर पूरा भरोसा है। मैं जल्द घर वापस आ जाऊँगा। मुझे अपने पति की सोच पर हैरत होने लगी। ना जाने क्यों वह इस नौकर पर इतना भरोसा कर रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि आप ठीक कहते हैं, लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग चेहरे बदलकर हम जैसों को पागल बनाते हैं। मैं भी इसलिए इस नौकर से डरने लगी हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि यह भी हो सकता है कि यह लड़का इतना अच्छा ना हो जितना आपको लगता है, मगर मेरे पति ने मुझसे कहा कि मुझे इस पर आंखें बंद करके यकीन है। इसके बारे में मुझे कोई भी उल्टी सीधी बात करेगा तो मुझे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा यकीन है। अपने पति की यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि मेरा पति मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, जबकि मैं अपने पति को सच बताना चाहती थी। मैंने इस रोज़ बात करने का इरादा बदल लिया, लेकिन मैं अकेले सोच सोच कर परेशान रहने लगी। नौकर का भी रोज़ का वही रूटीन चल रहा था। वह मज़े से रात को घर में घूमता और अपनी मर्जी से जब चाहता घर से चला जाता। अब मुझे उस लड़के से डर लगने लगा था। मैंने अपने पति को इशारों में बताने की बहुत कोशिश करी, मगर मेरा पति उसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। एक रोज़ मैंने परेशानी से अपने पति से कहा कि उन्हें अपनी बीवी पर यकीन करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि यह नौकर ऐसा नहीं है जैसा नज़र आता है, और यह चुप कर कोई अजीब हरकतें करता है। मेरा पति चौंक कर कहने लगा कि क्यों वह तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता है जो तुम्हें उसे खौफ आ रहा है। इससे पहले कि मैं अपने पति से कुछ बताती, अचानक वह नौकर मेरे सामने चाय लेकर आया और मुझे सख्त नज़रों से देखने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई थी।
मैंने बहाने से बात बदल दी और कॉल कट कर दी। मेरा नौकर आया और कहने लगा, अपने पति से उल्टी सीधी बातें करके परेशान मत करें। अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझसे बात करें। आपको मुझ में ऐसा क्या अजीब नज़र आया जो आप परेशान हैं? मैंने कभी आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं की और हमेशा बहुत नम्रता से रहता हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वह लड़का बहुत ही नरमी से बात कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि वह मुझे सख्ती से धमका रहा था कि मैं अपने पति को कुछ न बताऊं। मैं खामोशी रही, अपने पति को बताना चाहती थी। मैंने उस नौकर का ध्यान खुद से हटाने के लिए कहा कि मुझे उस पर कोई शक नहीं है, बस मैं तन्हाई और खौफ का शिकार हूँ और मैं अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ फीमेल नौकर अपने साथ रख लूँ। वह मेरी बात पर सोचने नज़रों से मुझे देखने लगा, फिर बोला, आप परेशान ना हो, अब आपको डर नहीं लगेगा। मैंने खामोशी से सर हिलाया। मैं चाहती तो कमरे में बंद रहकर भी अपने पति को बता देती, मगर अब मुझे सावधान रहना था। उसे कॉल के बाद वह नौकर भी मुझ पर नज़र रखने लगा था। पहले वह काम करते ही क्वार्टर में चला जाता, मगर अब मैंने महसूस किया कि वह सारा दिन घर में ही रहता था और मेरे इर्द गिर्द ही भटकता रहता और मेरे कमरे में भी झांकता था। मुझे उस लड़के से बहुत उलझन होने लगी थी। मैं इंतहा बेबस हो चुकी थी। ना मैं अपने पति को कुछ बता सकती थी और ना इस नौकर से जान छुड़वा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस नौकर ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। लेकिन उन दिनों मेरे पति ने मुझ पर खबर सुनाई कि वह भारत वापस आ रहा है। मैं यह सुनकर खुश हो गई। मैं यह चाहती थी कि मेरा पति आए तो मैं सामने बैठकर उसे सब कुछ सच बताऊं। मैं उन दिनों खुश होने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा नौकर अपने मालिकों के आने पर इतना खुश नहीं था और वह परेशान रहने लगा। कुछ दिन बाद मेरा पति वापस आ गया। नौकर फिर से पुराने रूटीन पर वापस आ गया था। वह काम करते ही घर से चला जाता। मैं अपने पति के साथ अकेली थी। मेरा पति मुझे देखकर परेशान हो गया था और कहने लगा, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? इस घर में मैंने तुम्हें हर सुकून दे रखी है। यह नौकर भी हमें यही बताता है कि इससे तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मुझे उसकी बात पर पूरे यकीन है, उसने यकीनन तुम्हारा ख्याल रखा होगा। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें कमज़ोर कर दिया? अपने पति की बात पर मैंने उन्हें अफसोस से देखा। वह मुझे इस वक्त बार बार यकीन दिला रहा था कि वह नौकर बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी परेशानी यही नौकर है, मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकती। मैं चाहती थी कि किसी तरीके से अपने पति को इस नौकर से दूर करूं। यह सच था कि वह नौकर रोजाना मेरे कमरे में आता था, लेकिन मैं बेबस थी, उसे रोक नहीं सकती थी और किसी को बता भी नहीं सकती थी। और वह मुतमईन था कि शायद मैं इस बात से अनजान हूँ, हालांकि मैं उसकी सच्चाई को जान चुकी थी। मेरी बातों ने पति को बुरी तरह परेशान का शिकार कर दिया। वह बोले कि मुझे माफ़ करना, मैंने उस पर अंधा भरोसा किया। मैं नहीं जानता था कि वह इतना गिर सकता है। मेरे पति को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने पति को यकीन दिलाया कि यही सच है। मेरी बात ने मेरे पति को इतना परेशान किया कि उसकी इस रोज़ तबीयत खराब हो गई और वह अस्पताल पहुंच गई। मैं अपने पति के लिए परेशान हो रही थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी जिंदा ना रह पाती। मैं अपने पति के लिए रो रही थी जब अचानक वह नौकर होकर मेरे पास आया और बोला, आपने अपने पति से कोई ऐसी वैसी बात की है जिसकी वजह से वह परेशानी का शिकार होकर इस हालत तक पहुंच गए हैं? मैं उसके सवाल पर घबरा बोली, वह मेरे पति हैं, मैं जब चाहूँगी उनसे बात करूँगी। नौकर यह सुनकर चला गया। मेरा पति 10 दिन बाद ठीक होकर घर आया। मैं गुमसुम सी थी और उनसे बोली कि मैंने आपसे सब कुछ झूठ बोला था, ऐसा वैसा घर में कुछ नहीं था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश करी, मगर मेरा पति कहने लगा, तुम मेरी वजह से घबरा रही हो, बात मत बदलो। मैं उस नौकर से ज़रूर सवाल करूँगा और उससे घर से निकाल कर दूँगा। मुझे अभी यकीन नहीं होता कि वह इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है। दुनिया में मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इस पर भरोसा था और उसने मेरा मान तोड़ा है। मैं अपने पति की बात पर परेशान होने लगी। वह बहुत ही बड़ी टेंशन का शिकार थे। मेरे पति नौकर से बात करना चाहते थे और मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरे पति ने नौकर से बात करने की कोशिश की तो वह उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश करी, मगर मेरे पति ने एक ना सुनी। एक रोज़ मेरे पति ने मुझे शॉपिंग के लिए भेजा। घर से निकलकर मुझे यही ख्याल आने लगा कि पीछे मेरा पति उस नौकर के साथ अकेला होगा, यकीनन वह उसे सवाल करेगा। यह सोचकर मैं परेशान हो गई और शॉपिंग पर जाने की बजाय वापस घर आ गई। मेरे अंदाज के मुताबिक मेरे पति के कमरे से बोलने की आवाज़ आ रही थी। मेरा पति गुस्से में था
और उस नौकर पर बरस रहा था, मगर तब मेरे पति ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा पति उस नौकर से बोल रहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि इस तावीज़ को बड़ी सावधानी से अपने मालकिन के ऊपर से फेर कर बाहर जाकर दफन कर देना। मैंने यह तावीज़ औलाद के लिए मंगवाए थे। तुम्हारी मालकिन को बीमारी है, इसलिए मैं उसको यह बताना नहीं चाहता और चोरी छुप के तुमसे यह काम करवाना चाहता था, लेकिन उसको शायद शक हो गया है। मैं रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। इससे पहले मुझे मेरे पति ने यह बताया था कि उन्हें ही कोई बीमारी है, इसलिए उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन दरअसल बीमारी मुझे है, जो कि गंभीर बीमारी है और इस बीमारी की मेडिसिन के साथ साथ दम की भी ज़रूरत होती है। इसलिए मेरे पति ने मुझे मेरी यह बीमारी छुपाई और कभी भी मेरे दिल टूटने नहीं दिया। और वह नौकर रोज़ वह ताज मेरे जिस्म के ऊपर से गुजार कर बाहर फेंकने जाता था ताकि मैं मेरी बीमारी दूर हो सके। मैं यह हकीकत जानकर बहुत शर्मिंदा हुई और अपने नौकर से माफ़ी मांगने लगी। इसके बाद मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाई और कुछ सालों बाद मुझे औलाद की सुख प्राप्ति हुई। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।